अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक और न्यू रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ जो बहुत ही टेस्टी, बहुत चटखारेदार होने वाली है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आज मैं बनाऊँगी आप सबके लिए बहुत मज़ेदार, बहुत स्पाइसी, अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही सॉफ्ट सीख कबाब, जो हम बनाएंगे चिकन के कीमे से। इतनी बेस्ट रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ कि आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसी मेथड से आप बीफ और मटन के कबाब भी बना सकते हैं। आगे बकरा ईद आने वाली है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बेहद टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। सीख कबाबों को आप सर्व करें इस तरह से गार्लिक पराठों के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा ले लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के पानी खुश्क करने के लिए छलनी में डाल के रख दिया था। 2 स्लाइस हैं ब्रेड के, फ्रेश ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए थे। 1 पुदीने की गड्डी है, 1 हरे धनिए की गड्डी है, 4 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 लहसुन के जमे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश दूध की मलाई जो घर में रेगुलर होती है वो है मेरे पास। इन सब चीज़ों को मैं अभी चॉपर में डालूँगी और सबको अच्छे से बारीक पीस लूँगी। ये देख लीजिए मैंने कितना फ़ाइन इसे बारीक बिल्कुल चॉपर में डाल के पीस लिया है सब चीज़ें डाल के। और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और धनिया जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट, और हथेली से ज़रा सा इसको मैंने क्रश कर लिया है। इन सब मसालों को इसमें मैं ऐड करूँगी और अच्छी तरह से अब इन मसालों को हम मिक्स करेंगे। कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा कि कितनी अच्छी इनकी बाइंडिंग होगी। हमें एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत होगी। कोई बेसन, कोई मैदा, कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइस हमने इसमें ऐड किए थे। अच्छा याद रहे चिकन मेरे पास हाफ़ केजी है। ये हाफ़ केजी चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें एक स्मॉल साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बस अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। प्याज को सबसे हम एंड में ही डालेंगे और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए तकरीबन रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए मेरे पास कबाब की सलाइयाँ हैं मोटे वाली। यहाँ पे सीख कबाब की जो होती हैं इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया था। और अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बस इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने घी लिया है, आप ऑयल और घी जिससे भी चाहें कर सकते हैं। हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे ताकि इनकी शेप बहुत अच्छे से आ जाए। और सलाई पे हम इसलिए लगाएंगे घी ताकि जब हम कबाब को इसके ऊपर से उतारें तो इसकी शेप एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आ जाए और ये बहुत इजीली यहाँ से उतर जाएं सलाई पे से। किनारों को आप साइड से दबा दें बस अच्छी तरह से ताकि ये बिल्कुल नहीं खुलें। और अब इस मेथड को आप देखिए कि मैं कैसे करती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया और इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा अब इसको सेकती रहूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। हाई भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं है। बस इसको हमें हल्का हल्का सा सेकना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाएं। अब इससे क्या होगा कि आपके कबाब बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे बनेंगे कि जो आपने बारबेक्यू की हों। ठीक है, ना कोयलों का झंझट होगा, ना धुआं होगा, ना ही आंखें आपकी पानी आएगा, सुर्ख होंगी, कुछ भी नहीं होगा। इस रेसिपी में ये है कि बहुत झटपट इजी फटाफट से हमारे सीख कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। बस हल्का हल्का इसको सेकते रहेंगे। इसी से आप देखिएगा ये कितने अच्छे जुड़ जाएंगे और आपके सामने है कबाब, कहीं से हिला भी नहीं है सलाई से। करीब भी क्लोज़अप करके मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है। ये देखिए हल्के हल्के से इसके ऊपर मार्क्स आ गए। मैंने इनको सेक लिया और कितना इजीली ये उतर गया। और इसकी आप शेप देखिए। अब मैं एक और आपको इसके ऊपर लगा के दिखाती हूँ। बस ये है कि जो गरम सलाई है वो आप साइड पे रख दें और फिर दूसरी ठंडी सलाई लें और उस पर ताकि आपके हाथ वगैरह ना जलें। तो इस तरह से आप इसके ऊपर से लगाएं। ये देखिए फटाफट से हमने इसकी शेप रेडी कर ली है। कितनी ज़बरदस्त शेप है, कहीं से इंशाल्लाह आपका कोई कबाब नहीं टूटेगा। हाफ़ के जी कीमे से मैंने 9 बड़े बड़े साइज़ के, आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितने बड़े साइज़ का सीख कबाब तैयार किया है। तो हाफ़ के जी से मैंने 9 तैयार किए थे ये। इसको भी इसी तरह से मैं हल्का हल्का सेक लूँगी। बस बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर मार्क्स नहीं चाहिए। हल्का हल्का इसको सेकने का ये मकसद होगा कि जिससे इसकी शेप अच्छी सी आ जाए, जो सेम देखने में आपको ऐसे लगे कि जैसे आपने बारबेक्यू की हो। ये देखिए
कितने अच्छे से ये माशाल्लाह सिक रहे हैं, कहीं से भी क्रैक भी नहीं होगा, कोई एक क्रैक नहीं आएगा इसके ऊपर। अच्छा, आप ये कबाब मटन और बीफ की इस तरह से बना सकते हैं कि जब मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं तो उस वक्त आप इसमें गोश्त गलाने वाला पाउडर डाल सकते हैं। अगर मटन और बीफ का है, हाफ़ के जी में 1 टीस्पून आप गोश्त गलाने वाला पाउडर डालें और उसे आधा घंटा आपने लाजमी स्टे देना है। उसके बाद आप सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही झटपट आपके ये सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। अब मैंने एक खुला सा पैन ले लिया था जिसमें अच्छे तरीके से ये आ जाए, और इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून घी के शामिल किए हैं। जैसे घी गर्म हुआ तो कबाब उसमें मैंने डाल दिए और हल्का हल्का देखिए इनको बस शैलो फ्राई करना है हमें, कोई डीप फ्राई नहीं, कोई नहीं, बस सिर्फ शैलो फ्राई। थोड़े से घी में हम इनको बस फ्राई करते रहेंगे, सेकते रहेंगे ताकि हर तरफ से इनका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। चिकन का कीमा है फटाफट गल जाएगा। अगर मटन और बीफ होगा तो आप उसको गोश्त गलाने वाला पाउडर जब उसमें डाल देंगे तो वो भी इसी तरह से झटपट तैयार हो जाएंगे। इस तरह से चिमटे की मदद से या किसी और दूसरे चम्मच की मदद से आप इनकी साइडों को चेंज करते रहें। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है, लुक आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। जब आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे बकरा ईद पर, तो यकीन जानिए कोई भी नहीं कह सकेगा कि आपने ये कोयलों पर नहीं बनाए, बारबेक्यू नहीं किए। आपको पता है कि हम लेडीज़ को बकरा ईद के दिनों में कितने काम होते हैं, कितने झंझट होते हैं, तो उसमें अगर हम कोयलों पे ये करने बैठ जाएं तो बस फिर काम हो गया। तो इसलिए आपके लिए मैंने ये बहुत ही इजी कर दिया इस मेथड को। आप भी इसी मेथड से बनाइएगा और देखिएगा कि कितने फटाफट झटपट बन के तैयार होंगे। इस तरह से आप सलाइयों पे लगा के सारे कबाबों को बनाकर और फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और जब दिल चाहे आप निकालें फ्रीज़र से और इस तरह से इनको फिर थोड़ा सा और शैलो फ्राई करके और इनको आप तैयार कर सकते हैं। ईद के दिनों में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि दिन में के टाइम में आपको घर में पार्टी है या फंक्शन है तो इनको इसी तरह से सीखों पर लगा के आप तैयार करके रख सकते हैं, और शाम को जब गेस्ट आने हों तो आप उनको अच्छी तरह से फ्राई करके और सर्व कर सकती हैं। बाकी के कबाब भी मैंने सारे रेडी कर लिए थे। 9 कबाब थे मेरे, तो इस पैन में इजीली आ गए थे। मैंने सब कबाबों को इस पर रख दिया है और एक कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम यहाँ पे एक इसमें ज़बरदस्त सा ट्विस्ट देंगे, यानी कि कोयले का धुआं, जिसकी वजह से ये सेम टू सेम एज़ इट इज़ बारबेक्यू वाले सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। कोयला मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसके ऊपर मैं घी डाल के इसका ढक्कन लगा दूँगी और उस वक्त तक ढक्कन लगा रहेगा जब तक कि इसका धुआं ख़त्म नहीं हो जाएगा। आपके कबाब ज़्यादा हों तो आप दूसरा बर्तन ले सकते हैं, कोई और बड़ा, ताकि सब कबाबों को इक्वली धुआं आ जाए। कोई बड़ा सा भगोना ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं। जब ज़्यादा हो तो आप बड़े से बड़ा बर्तन कोई भी ले सकते हैं। धुआं ख़त्म हो गया था तो देखिए मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया है और अब मैं इनको सर्व करूँगी। लीजिए, मज़ेदार सीख कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। यही रेसिपी बकरा ईद के दिनों में आप मटन और बीफ के साथ भी ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे। एक बार आप इस रेसिपी को मेरे कहने से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आपकी फैमिली को, आने वाले गेस्ट को, हर किसी को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो गाइस, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल सके, और रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। इस तरह से आप सीख कबाब के ऊपर लीमू निचोड़ दें, इससे बहुत ही चटखारेदार सा टेस्ट बनेगा। और देख सकते हैं आप कि कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं, अंदर से इतने जूसी, सॉफ्ट और बेहद टेस्टी सीख कबाब हमारे रेडी हैं। रायता मज़ेदार सा मैंने इसके साथ तैयार किया था। आप भी बनाएं और इस तरह से पराठों के साथ सर्व करें अपने आने वाले गेस्ट्स के लिए, नान के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने बनाए थे ये गार्लिक नान पराठा और इसके साथ इसको सर्व किया। सबको बेहद पसंद आई ये रेसिपी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। तो अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।